नाउ ये जितने भी सारे टैग्स हमने अभी पढ़े हैं, सारे के सारे टैग्स को हम प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे कि कमेंट को कैसे हम यूज़ करते हैं, एचटीएमएल टैग को हम कैसे यूज़ करते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसमें हेड टैग को हम कैसे यूज़ करते हैं। हेड टैग के अंदर हम एक जो टैग है टाइटल टैग से हम डॉक्यूमेंट का नाम कैसे प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बॉडी टैग में जो डेटा हमें डिस्प्ले करना है वेब पेज में, उसपे हमें कैसे बॉडी टैग में लिखना है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उसके लिए हम नोटपैड में जाएँगे। नोटपैड सर्च बार में हम टाइप करेंगे, नोटपैड आ जाएगा, इसमें क्लिक कर देंगे। तो नोटपैड को हम यहाँ ओपन कर लेंगे। नाउ जैसा कि हमने कमेंट टैग यूज़ किया था, तो यहाँ पर एक कमेंट टैग ले लेंगे। कमेंट टैग में जो हम ये डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं उसका हम नाम दे देंगे कुछ। नाम दे देते हैं सैंपल वेब पेज। सैंपल वेब पेज हम इसका नाम दे देंगे। नाउ क्योंकि डॉक्यूमेंट्स हमारा एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट्स है, तो यह एचटीएमएल टैग के साथ स्टार्ट होगा। जैसा कि हमने टैग्स में डिस्कस किया था कि डॉक्यूमेंट एचटीएमएल के साथ स्टार्ट होगा। एचटीएमएल के बाद इसमें हम एक हेडर टैग दे देंगे। हेडर टैग जो कि हेडर की इन्फॉर्मेशन को देता है। हेडर टैग एंड हेडर टैग आल्सो कंटेन वन अनदर टैग व्हिच इज़ कॉल्ड टाइटल टैग। ये जो भी डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं इसका टाइटल हम डिसाइड कर देंगे। टाइटल टैग स्पेसिफाई करता है उसके टाइटल को। तो ये सैंपल वेब पेज हम बना रहे हैं, सैंपल वेब पेज नाम दे देंगे। सैंपल वेब पेज, सैंपल वेब पेज हम इसको नाम दे देंगे। जो भी टाइटल आप टैग स्टार्ट कर रहे हैं उसे आप क्लोज ज़रूर करें। जब तक आप उसको क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो उसको हम स्लैश टाइटल टैग को हम क्लोज कर देंगे। एंड नाउ हेड टैग आल्सो विल बी क्लोज्ड। हेड टैग को भी हम क्लोज कर देंगे स्लैश के साथ। तो ये आपका हेड टैग भी क्लोज हो जाएगा। अब हमें बॉडी टैग चाहिए क्योंकि जो वेब पेज हम बना रहे हैं सैंपल वेब पेज उसमें हमें क्या शो करना है वो बॉडी टैग का यूज़ करके हमें लिखना होगा। तो बॉडी टैग यूज़ करने के बाद हमें जो भी डिस्प्ले करना है जैसे कि पाइथन इज अ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। यूजर फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज जैसे हमें ये शो करना है पाइथन इज अ यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। इसमें हमें यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज को इटालिक फॉर्म में शो करना है। तो यहाँ पे एक इटालिक टैग दे देंगे। इटालिक टैग स्टार्ट इटालिक टैग एंड ऑफ इटालिक टैग को क्लोज कर देंगे। ओपन एंड नाउ नेक्स्ट जैसे हमें यहाँ पे लिखना है कि पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को हमें बोल्ड में लिखना है। तो हम यहाँ पे बोल्ड टैग दे देंगे। स्टार्ट विथ बोल्ड टैग एट एंड क्लोज द बोल्ड टैग। नाउ नेक्स्ट हमें लिखना है पाइथन इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग पाइथन इज जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग। इसमें जो जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग है उसे मुझे बोल्ड फॉर्म में शो करना है। बोल्ड टैग दे दूंगा मैं। मुझे अंडरलाइन में शो करना है तो अंडरलाइन टैग दे दूंगा। दोनों टैग्स को हम क्लोज कर देंगे। तो पहले हम अंडरलाइन टैग को वो क्लोज करेंगे, देन हम बोल्ड टैग को क्लोज कर देंगे। तरीके से हम इसको कर देंगे। नाउ क्लोज द बॉडी टैग। बॉडी टैग को हम क्लोज कर देंगे। आफ्टर दैट जो HTML टैग हमने स्टार्ट किया था तो फिनिशिंग द डॉक्यूमेंट्स तो HTML टैग से भी क्लोज कर देंगे।
इस तरीके से सैंपल वेब पेज आपका रेडी हो जाएगा। तो अब हम सेव कर लेंगे। सेव करते टाइम आपको ध्यान देना है, जो भी डॉक्यूमेंट आप सेव करोगे, जो एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट होगा वो डॉट एचटीएमएल के साथ सेव होगा, अदरवाइज़ ये फाइल आपकी ओपन नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा सैंपल वेब पेज डॉट एचटीएमएल, सैंपल वेब पेज डॉट से सेव कर सकते। वापस से जहाँ पे आपने इसको सेव किया है वहाँ पर जाके जैसे आपको दिख गया सैंपल वेब पेज, इसको जाके राइट क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे, ओपन किसी भी ब्राउज़र के साथ ओपन कर देंगे। किसी भी ब्राउज़र के साथ आप इसको ओपन करेंगे, मैं इसको करता हूँ तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा। पाइथन इज़ अ यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज। यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज को मुझे इटैलिक फॉर्म में दिखाना था, फॉर्म में है। उसके बाद पाइथन इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको मुझे बोल्ड में शो करना था तो ये बोल्ड में आ गया। देन पाइथन इज़ जनरल पर्पज़ प्रोग्राम, मुझे बोल्ड के साथ अंडरलाइन फॉर्म में शो करना था तो इस हिसाब से ये शो हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो तीनों लाइन है वो सेपरेट लाइन में आए। जैसे फर्स्ट लाइन में एंड जो सेकंड है वो सेकंड लाइन में, एंड जो थर्ड है वो थर्ड लाइन में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस से डॉक्यूमेंट्स में जाऊँगा, वापस से मैं नोटपैड में जाऊँगा, यहाँ पे इसको बी आर टैग प्रोवाइड कर दूँ। बी आर टैग लाइन को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। बी आर टैग यूज टू चेंज द लाइन, यहाँ पे बी आर टैग दे दूँगा और इस सेकंड लाइन के एंड में मैं बी आर टैग प्रोवाइड कर दूँ और इस डॉक्यूमेंट को मैं अगेन सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद वापस से हम इसको ओपन करेंगे, फिर जाके राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ माइक्रोसॉफ्ट एज। आप देख रहे हैं ये तीनों चीज़ें सेपरेट लाइन में आ चुके हैं। पहले ये सारी चीज़ें सेम ही लाइन में आ रही थी, लेकिन जब मैंने बी आर टैग यूज किया तो ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो सेपरेट लाइन में आ चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम हमें कैसे सैंपल वेब पेज बनाना है। एचटीएमएल का यूज करके वेब पेजेस में हमें बॉडी टैग का यूज करके जो भी डिस्प्ले करवाना है हम उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। हम इसमें इटालिक टैग का यूज कर सकते हैं, इटालिक फॉर्म में फ़ॉन्ट को शो करने के लिए। यहाँ पर बोल्ड टैग का यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड फॉर्म में डिस्प्ले करने के लिए। इसके अलावा हम अंडरलाइन टैग का भी कर। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहिए जीरो टू जॉब रेडी फुल स्टैक पाइथन सीरीज़ में, और थैंक यू सो मच।